कितने का पेट्रोल डलवाने आए हैं? अब तकरीबन 450 या 500 का 450 या 500 मतलब लीटर से ज़्यादा। लीटर से। कितना चल जाएगा 500 का अगर आप पेट्रोल डलवाएंगे? ये आज ही ख़त्म हो जाएगा। हाँ। सर महंगा भी बहुत होता जा रहा है पेट्रोल, डेली बेसिस पे इजाफा हो रहा है। ये हमारा पेट्रोल पहले 250-300 का था, जो अब 500 में आ रहा है। 250 की बचत हो जाती है। बचत हो जाती थी। हुकूमत ने फैसला किया कि रोज़ाना की बुनियाद पर अब पेट्रोल की कीमत डिसाइड हो। सरासर अवाम के ख़िलाफ़ है, गरीब बंदे के ख़िलाफ़ है, बहुत ज़्यादा। गरीब आदमी मजदूर बंदा ये देखें, अब 500 का खाली पेट्रोल वो काम कर रहे हैं ना, खाली 500 का पेट्रोल डलाएंगे, 1000 रुपया दिहाड़ी है, 500 का क्या बनेगा पीछे? कुछ भी नहीं। 400 किलो तो खाली टमाटर में। टमाटर वो भी आज 500 रुपये किलो, 120 का पाव दे रहे हैं वो भी। तो कि गरीब आदमी जाए तो जाए किधर? ये तो इनके अपनी मन मर्जियाँ लगे हुए हैं, जो दिल करता है किए जा रहे हैं। अवाम बोलती नहीं, चुप करके बैठे हैं बस। सर आवाम कैसे आवाज़ उठाएगी, आप खुद बताएं, क्या करना चाहिए शहरियों को? शहरियों को क्या करना चाहिए? बस मजबूर है, गरीब आदमी बोल नहीं सकता इनके आगे। इनकी अपनी मन मर्जी है, गरीब आदमी नहीं बोल सकता। जो बोलेगा बस वो अल्लाह ही हाफ़िज़ है उसका। और आप क्या समझते हैं फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी होनी चाहिए? कम से कम 250 तो लाजमी है, 220-30 के करीब होनी चाहिए। इनफ थी ना? हाँ जी। अभी 300 से वैसे कम भी गया था, तब लोगों ने फिर भी कहा था कि ठीक है। नहीं था, 300 ही डालता, 299 रुपये कुछ पैसे थे, वो 300 ही हो गया। 297 था, फिर 299 हुआ, मतलब 300 के करीब था। डेली बेस पे कभी 5, कभी 10, कभी 5, कभी 10। वो अब देखो ये 4-5 दिन में 230 पे चला गया। आज का पता नहीं क्या रेट लगा हुआ है, आज का देखा ही नहीं है क्या रेट लगा हुआ है इसका। 332 332 फिर बढ़ गया। बढ़ा है ना दोबारा से 4 रुपये 40। बढ़ गया, फिर बढ़ गया। रोज़ की बुनियाद पर कहाँ से गरीब आदमी का, या तो पेट्रोल इसको आग लगा दो, साइकिल इस्तेमाल करें, वही हल है इसका। तो ये जो 500 रुपये का पेट्रोल डाला है, साइकिल होगा तो कम से कम 500 तो बचेगा। गरीब आदमी किधर जाए, कहाँ से खाए? बच्चे किराए के मकान है, कहाँ से किराए का घर है? किराए का रेंट। और अंकल रेंट कितने? उसका तो एक कमरे का मकान है, 13,000 रुपया रेंट है उसको। और बिजली का? बिजली बिल है वो ये 9,000, 9,500, 200 से ऊपर एक यूनिट गया सीधा 9,000 का 8500 हो जाता है। हो जाता है। तो फिर खुशी गमी आ गई तो वो अखराज फिक्स चार्जर लगा दिया है इन्होंने, 600-500, वो कोई किसी खाते का ही नहीं है। ऊपर से आप ऐसे गिनती करें, 15 चार्जर हैं जो फ्यूल प्राइस टैक्स जो है ना, एडजस्टमेंट इन्होंने लगाए हैं, वो कम से कम 4 दफ़ा एक ही खाते में डाले हुए हैं, और 4 जगह पे ऐड किया हुआ है इन्होंने। वो क्या गरीब आदमी जो जिसने रेंट भी देना, इतना बिल देना, वो कहाँ से निकालेगा वो? इनको आप अकेले हैं जो घर सबकी कफालत कर रहे हैं? अकेला ही हूँ। बच्चे भी पढ़ रहे हैं? बच्चे छोटे हैं, 5 बच्चे हैं, मकान किराए का है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है। कहा कि एक कमरे वाला मकान। एक कमरे वाला मकान है, कहाँ से? बहुत मुश्किल है। चलें, जिनके अपने घर हैं उनको तो ये सुकून है कि हर माह हमें कोई मालिक मकान तंग नहीं करेगा, हमने किराया नहीं देना। तो एक दिन ऊपर नहीं होने देते मालिक, एक दिन भी कहना ऊपर हो जाए, नहीं मकान खाली करो भी। अगर आपने कोई कर्ज स्कीम में अप्लाई किया कि भाई मैं अपने कारोबार में अप्लाई कहीं लगा लूँ पैसे? मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं अप्लाई कैसे करूँ? वो कहते हैं कि जिनके पास कोई 5 मरले का मना ज़मीन है या कुछ हो, या कोई रखने की, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मेरा डेटा चेक कर लें, 1 रुपए की चीज़ नहीं, बैग तक नहीं है मेरे पास। तो अब ऐसे लोगों के लिए भी कर्ज स्कीम लानी चाहिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। जब हुकूमत को पता है कि पैसे न किसी तरीके से निकलवा ही लेने हैं, तो ऐसा कर्ज स्कीम लानी चाहिए बिला। जिंदा इंसान ने तो कर्ज वापस करना ही है, मरने के बाद तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना, फिर वो जो करे अल्लाह बेहतर करेगा। ये बस गरीब आदमी के पास मैं यही कहूँगा कि रोटी को कमाने के काबिल नहीं रहे अब। पहले सड़क पे कमा लेते थे, अब वो भी ख़त्म हो गया सिलसिला। हाँ। वाले आ जाते हैं दुकान से बाहर, कोई एक नहीं है, बहुत सारी फोर्सें आ गई हैं, पता नहीं कौन कौन से। गरीब आदमी किसका मुकाबला करे? एक आदमी मैंने देखा है क्रीम मार्केट में, वो बाजू भाई कोट बेच रहा है, टी शर्ट बेच रहा है, उसको हाथ कड़ी लगा के लेके गए हैं पकड़ के। उसका क्या कसूर है? कहाँ से कमाए वो? रोटी कमाने निकला ना घर से, कोई डाका डाती तो नहीं डाल रहा वो। चोरी डकैती थोड़ी कर रहे हैं, कोई जुर्म थोड़ी कर रहे हैं, सिर्फ रोज़ी कमा। उसको भी हाथ कड़ी ऐसे लगाई, पता नहीं कितना बड़ा वो मुजरम है। अंकल रवैया बड़ा बुरा हो गया। हाँ, बस क्या करें, आज गरीब आदमी चुप कर जाता है। सड़क पे देख ले को अगर कोई बोलता है तो उसको थप्पड़ से शुरू हो जाते हैं, इसलिए बोलना ही छोड़ दिया अवाम ने। इज्जत प्यारी है अवाम को।